हम बसेरा का एक आखिरी एपिसोड करने वाले थे हाँ। लालू खेत में। वो जगह इतनी खौफनाक थी कि कसम खुदा की झूठ नहीं बोल रहा, ये मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो मैंने अपने दोस्त को हाथ पकड़ा, मैंने बोला भाई तेरे रिश्तेदारों के घर नहीं जाऊंगा मैं। कुछ लोगों के दिलों में कोई खौफ भी बैठ जाता है कि नहीं यार करवाने जाएंगे तो उल्टा हमारे ऊपर ही ना आ जाए, तो जैसे उसको ऐसे एज इट इज रहने दो। बड़े बड़े नामी गिरामी लोग गए वहाँ पे उनके घर में इलाज करने के लिए, उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े थे कि अब नहीं जाएंगे इनके घर में। आपका सिर्फ एक मैसेज आया कि मैं कल से नहीं आ रहा। अजलान भाई, जिस पे बीतती है ना उसी को पता होता है, लेकिन जब औलाद पे या अपने आप पे चीज़ें आती है ना तो फिर बर्दाश्त नहीं होती। जब इनका ब्लड प्रेशर चेक करा तो 240 250। यस। ऐसा लगता था कि बेगम बोलती थी कि तुम जब आते हो ना घर में, जब ये बच्चों के तासुरात और मेरे तासुरात चेंज होते हैं। ओह, कि फुरकान भाई कितनी ज़ोर से गिरे हैं और कैमरा रिकॉर्ड पे था और कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड है। वो जाके आप ये क्लिप देखिएगा ज़रूर। रात के ये देख लें भाईजान, देख लें, ये 2 बज रहे हैं। सही है, देख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फुरकान भाई लगी तो नहीं? फुरकान भाई देख सन, तो एक वो काले इल्म करने वाली औरत को अपने घर में बुला के बैठाती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो घर में पढ़ाई करने गई उस कमरे में, तो वो वापस नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की पॉडकास्ट का मुझे इतना इंतज़ार था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। अभी पॉडकास्ट हमारी शुरू हुई है और मैं अभी से कह सकता हूँ कि आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आज के जो मेरे गेस्ट हैं ये मेरी टीम का हिस्सा रहे हैं। इनके साथ मैंने बसेरा शुरू किया था, इनके साथ मैंने दर हकीकत शुरू किया, बसेरा शुरू किया। फिर जब बसेरा पे हम जब हॉन्टेड जगहों पे जाते थे ये मेरे साथ रहते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, इन्होंने ऑफिस छोड़ दिया। मतलब ये मुझसे नाराज़ हो गए जो बसेरा हम करते थे उस चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, जिसकी वजह से इन्होंने जो है ये चीज़ छोड़ दी थी। बड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद भाई, और ये इस पॉडकास्ट को करने के लिए आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे कम से कम कुछ 4 5 6 महीने लगे हैं इनको मनाने के लिए कि फुरकान भाई आप आएँ पॉडकास्ट में, प्लीज़ डिस्कस करें, बिकॉज़ आप जो बताएंगे वो हम सब जानते हैं और हमें पता है आप जो कहेंगे वो ऑथेंटिक कहेंगे। तो मेरे साथ है मेरे ही टीम मेंबर फुरकान भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अजलान भाई? अल्लाह का शुक्र है, जितने लोग भी देख रहे हो अंदाज़ा हो गया होगा। इनफैक्ट आई रियली वांट के जो एडिट कर रहा है प्लीज़ वो पुरानी क्लिप्स भी लगाएं कि फुरकान भाई कहाँ मेरे साथ गए, किन किन जगहों पे, कब्रिस्तान, हॉन्टेड प्लेसेस, हर जगह पे बसेरा की बुनियाद रखने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। फिर कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि थैंक यू सो मच, मैं आपको थैंक यू इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि पास्ट का जो हमारा वीक गया है, 3 पॉडकास्ट लगातार गए हैं, उस पर आपने बहुत सारा सपोर्ट दिखाया, बहुत सारा प्यार दिखाया, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज मेरे गेस्ट भी बहुत मज़े के थे। एंड मुझे कमेंट में लाजमी बताओ क्या हफ्ते में 3 पॉडकास्ट होने चाहिए, येस और नो, वरना हम हर मंडे तो आ ही रहा है। तो अगर मुझे जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे ना उतना ज़्यादा फिर मैं जो हूँ ना इस चीज़ पे फोकस करूँगा। एटलीस्ट मुझे इस पर कोई 4,000 कमेंट्स होने चाहिए, फिर मैं हफ्ते में 3 पॉडकास्ट करना शुरू कर दूँगा। सही है, मोटिवेशन भी तो चाहिए होती है ना। एनीवे, फुरकान भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुना अजलान भाई? ठीक ठाक है। आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। फुरकान भाई कहाँ चले गए थे यार, मतलब कहाँ गायब हो गए आप? बसेरा आपने लास्ट एपिसोड किया, उसके कुछ टाइम बाद आपका सिर्फ एक मैसेज आया कि मैं कल से नहीं आ रहा। अजलान भाई, जिस पे बीतती है ना उसी को पता होता है। हम बसेरा कर तो रहे थे, लेकिन शायद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ चीज़ें हो रही थी, लेकिन मैं महसूस नहीं कर रहा था। माली हालात ख़राब हुए, कोई बात नहीं, इंसान गुजार लेता है, लेकिन जब औलाद पे या अपने आप पे चीज़ें आती हैं ना तो फिर बर्दाश्त नहीं होती। और आप
आपके साथ भी शायद यही जी, वजह जी, थी जी। कि आपके साथ बेटी का मसला हुआ। उस टाइम पे तो इतना महसूस नहीं हुआ, आपने बंद कर दिया कोई बात नहीं, वो मैं था भी उस जी, वक्त। जी, जी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से होने लगा कि मेरे घर में जो है ना चीज़ों को मैं महसूस करने लगा। मेरी बेटी, उस पे मुझे महसूस होने लगा। मेरा बड़ा बेटा हालांकि 13 साल का है, हुँ। वो मुझे सोते सोते उठ के बोलता था कि कोई है। और मैं अभी भी अगर बता रहा हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मुझसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा। एक दफ़ा मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। हम ऑफ़िस में थे और इनकी ना थोड़ी-सी आँखें सुर्ख़ हुई थी। तो मैंने कहा फुरकान भाई क्या हुआ, सब खैर है? नहीं कुछ भी नहीं। तो हमारे पास ना फ़र्स्ट एड किट वगैरह होती है। तो जब इनका ब्लड प्रेशर चेक करा तो कित कित 240, 250। यस, ऊपर का 250 और नीचे का 240 ऐसे ही था। 270 और 240 हुआ हुआ था। 200 इतना हाई ब्लड प्रेशर, इतना हाई ब्लड प्रेशर, मतलब हम सब इनकी शक्ल देख रहे थे कि यार कि फुरकान भाई इतना, फुरकान भाई ब्लड प्रेशर की गोली ले रहे हैं आप ऐसे? अल्हम्दुलिल्लाह समझ लें साल से ऊपर हो गया खा रहा हूँ, आप खा रहे थे भाई? रेगुलर खा रहा हूँ। मतलब इनका ब्लड प्रेशर भी ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये ब्लड प्रेशर होता है। तो हमने देखा यार इनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। वैसे तो बहुत काम पर्सनैलिटी है, बहुत ही ना हंसने घुलने मिलने वाले हैं, लेकिन हम चिड़चिड़ापन यहाँ पर नहीं होता था, बट हम फील होता था कि यार फुरकान भाई भाई आप सही अजलान भाई, हैं। मेरे घर में लड़ाइयाँ होने लगी थी। ऑफिस आ रहा हूँ उस पर भी चिक चिक हो रही है, घर जा रहा हूँ उस पर भी चिक चिक हो रही है। मेरे बच्चे मुझसे तंग हो रहा है। ऐसा लगता था कि बेगम बोलती थी कि तुम जब आते हो ना घर में, जब ये बच्चों के तासुरात और मेरे तासुरात चेंज होते हैं, ओह। वरना पूरा टाइम हम बच्चे में, अपनी बेगम मेरी बोलती है कि हम लोगों में कोई परेशानी नहीं होती, हम सब कुछ गुजार रहे होते हैं। लेकिन तुम आते हो ऐसा लगता है कि घर भारी हो गया। और तुम्हारे आने के बाद जो है ना बच्चे भी चिड़चिड़े हो गए, उनको हर चीज़ बुरी लग रही है। मेरा कहना मेरी बेगम को भी बुरा लगता था, कोई चीज़ पानी भी मांग रहा हूँ तो उस पर भी जो है ना चिक चिक होती थी। वो बोलता था कि बाबा के लिए तुम ले आओ, तुम ले आओ। अबे मैं बोला भाई मैं पानी मांग रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ थोड़ी मांग रहा हूँ कि तुम ले आओ, तुम ले आओ, तुम ले आओ। इससे कि बुरे लगने लगा था मैं अपने घर वालों को, अपने बच्चों को। ये कितना अरसा है सारा सिचुएशन चली राम फिर? भाई, अगर हमने पॉडकास्ट इसे बसेरा ख़त्म किया उसके 3 महीने तक तो मैं इसी तरीके से अजियत में रहा हूँ। और मैंने अगर रिज़ाइन का भी दिया तो मैंने अचानक ही रात को 3 बजे दिया था, क्योंकि मेरा दिमाग इतना फट चुका था कि मेरी समझ भी नहीं आ रहा था। और रात में इस तरीके से होने लगा कि मुझे सोते वक्त ये चीज़ें होती थी कि ऑफिस छोड़ो, ऑफिस छोड़ो सब सही हो जाएगा, ऑफिस छोड़ो सब सही हो जाएगा। अब बंदा अगर ऑफिस छोड़ देगा तो खिलाऊंगा क्या? बच्चों का कहाँ से बुरा करूँगा? सोते जागते टेंशन यहाँ आता ज़रूर था, लेकिन दिमाग कहीं और होता था कि घर में क्या हो रहा होगा। अब मैं किसी से बोलता भी नहीं हूँ कि यार ये वाली बात है, क्योंकि लोगों को मजाक लगती है, क्योंकि हम एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं और फिर इस तरह से कर रहे हैं, लोग समझते हैं कि शायद मैं भी बेवकूफ़ी बना रहा हूँ। कभी कभार तो ऐसा भी लगने लगा था कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। जैसे मैं यहाँ से ऑफिस से घर जा रहा हूँ तो मेरे पीछे कोई साथ चीज़ जा रही है, और मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मेरे साथ कोई चीज़ आ रही है। समझ में नहीं आ रहा था। रिज़ाइन दिया, रिज़ाइन के 20 दिन तक थोड़ा सा अपसेट रहा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगने लगा कि शायद अब बेहतरी की तरफ हो रहा है। दिखाया भी किसी को, सही। तो उन्होंने बोला कि है आप लोग जो करते हो वो गलत है, और भाई आपको महसूस नहीं होती, शायद आप तो पढ़ के निकलते हो लेकिन चीज़ें आ जाती हैं तो वो घर में आ गई तुम्हारे। ओह। अब वो तंग कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। अब कहाँ से आई वल्लाह आलम ये नहीं पता, लेकिन आई है। फिर उसका इलाज कराया, कम से कम 6 महीने तक तो समझ ले बड़े क्राइसिस रहे, बहुत ज़्यादा रहे। थोड़े हालात सही हुए, सब कुछ सही हुआ, रूटीन में आया, काम भी आना शुरू हुआ, वरना काम भी नहीं आ रहा था। ऐसा भी होने लगा था कि 3 दिन अगर खाना खाता तो इंसान एक टाइम खा रहा था। पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से पूरा करूँगा। पर जैसे जैसे गुजारा किया, अल्लाह का शुक्र है, वो पढ़ाई करवाई। फिर थोड़े से मेरा भाई है इस मामलात में, उसने दिखाया किसी को, उन्होंने सही करा। फिर हमारे दरगाह शरीफिया एक बहुत बड़ी दरगाह है, उन्होंने इलाज किया, जब जाके अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। बहुत सारी चीज़ें बेहतर अच्छा, जो मेरे पुराने लिसनर्स हैं, पुराने फॉलोअर्स हैं, जो बसेरा को भी फॉलो करते हैं, वो डेफिनेटली इनको जानते होंगे। एक एक क्लिप आपके सामने चलेगी, वो देखिएगा। ये बसेरा की क्लिप है। हम एक कौन सा कब्रिस्तान था वो फुरकान भाई जिसमें गिरे थे? यूपी पे एक कब्रिस्तान था जहाँ वो उसके साथ भी वाक़या हुआ था, जो वहाँ का वो था, गोरखंड था। गोरखंड था। हम लोग शूट कर रहे हैं, फुरकान भाई मेरे साथ चल रहे हैं, और अचानक से फुरकान भाई को एक ज़ोरदार धक्का लगता है। और कब्र जो होती है ना, वो एक के साथ एक लगी हुई होती है। आप सोचो उसमें अगर आपको धक्का लगे और जब आप गिरते हो तो आपका मुंह भी लग सकता है, आपका घुटना भी लग सकता है, आप फंस जाते हो उस कब्र में ना, मतलब जिस तरीके से आप ज़ोर से गिरते हो। तो एक क्लिप आप जाके देखें कि फुरकान भाई कितनी ज़ोर से गिरे हैं, और कैमरा रिकॉर्ड पे था और कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड है। वो जाके आप ये क्लिप देखिएगा ज़रूर। रात के ये देख लें भाईजान, देख लें, ये 2 बज रहे हैं। सही है, देख, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फुरकान भाई लगी तो नहीं? फुरकान भाई देख सन, कोई चीज़ ऐसे लग रहा था सामने से देख रही, नज़र वहाँ चली गई। और मैं गिरा राइट साइड पे था, तकलीफ मेरे लेफ़्ट साइड पे हुई थी। वो उसके 2 दिन छुट्टी भी करी थी मैंने, और वो भी समझ में नहीं आया था मैं गिरा तो राइट साइड पे, मेरा तकलीफ लेफ़्ट साइड पे क्यों हो रही है। पता चला भाई वो और बहुत ज़ोर से गिरे थे आप, अदनान भाई, क्योंकि मैं सामने खड़ा हुआ था। कैमरा कहाँ था और मैं कहाँ था, मैं खुद समझ में नहीं आता हुआ क्या है। मेरे पास कैमरा A7 IV है, और आप यकीन कीजिएगा जब फुरकान भाई गिरे, फुरकान भाई तो गिरे, कैमरा धर 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 करता हुआ यूं मेरे पैरों की तरफ आया, और मैं फुरकान भाई को देख रहा हूँ। मतलब वो बहुत ही अजीब सा था, बहुत ही बुरी तरीके से गिरे थे। और ये जो कैमरास होते हैं ये भी बड़े नाजुक होते हैं, इसको जबकि कुछ भी नहीं हुआ कुछ था, भी नहीं हुआ था, कैमरा को कुछ भी नहीं हुआ, जबकि बहुत ज़ोर से गिरा था, कैमरा को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फुरकान भाई की तबीयत जो है ना जेनुअनली ख़राब हुई थी। फुरकान भाई एक बात बताएं, हम बसेरा का एक आखिरी एपिसोड करने वाले थे, हाँ, लालू खेत में। लालू खेत, और वो उस घर के बारे में बहुत सारी बातें थी, और वो किसी वजूहात की वजह से हम वो घर कवर नहीं कर पाए, कोई चीज़ हमें रोक रही थी करना क्या था। और वो वजह शायद भाई इजलान भाई ये भी हो सकती है क्योंकि उससे एक दिन पहले मैं उस जगह पे होके आया था। अच्छा, मैं अपने दोस्तों के साथ चला गया था, क्योंकि मेरे घर से वो ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही है। जब उस जगह पे हम 3:30 बजे के टाइम पे हमने गाड़ी लगाई और जायज़ा लिया ना अजलान भाई, वो जगह इतनी खौफनाक थी कि कसम खुदा की झूठ नहीं बोल रहा, ये मैं बिल्कुल सच बोल रहा कसम हूँ। खा और रहे हो। लियाकताबाद में लोग उस घर को जानते भी होंगे। अच्छा, मैं अगर वो गली ऐसे है तो मैं इधर रुक गया था, तो मैंने अपने दोस्त को हाथ पकड़ा, मैंने बोला भाई तेरे रिश्तेदारों के घर नहीं जाऊँगा मैं। बोला क्यों, क्या हुआ? मैंने बोला मेरा दिल अजीब सा हो रहा है, मेरे रोंगटे। मैंने उसको अपनी शर्ट उठा के दिखाया, मतलब ये बाल देख रहा है मेरे? मतलब कभी ज़िंदगी में इस तरीके से नहीं हुआ, इस गली में नहीं जाऊँगा। वो पेड़ ऐसा था कि पता नहीं सालों से, बुढ़े पेड़ नहीं होते, जी, उसकी शाखें नीचे ऐसे ऐसे ऐसे, अजीब व गरीब खौफनाक किस्म का। अच्छा, उसका बहुत बड़ा वाक़या है, वो कोई ऐसा नहीं है। मेरा दोस्त जो था वो उन्हीं की रिश्तेदारों का घर था, सही। जिस घर में वो मामलात हैं, वो आज से 25 साल से वो मामलात हैं। और वो कहा जाता है कि जो उनकी मुमानी थी, ये खाला थी, वल्लाह आलम मुझे नहीं पता, उनको जो है ना बड़ा शेखियाँ मानने का शौक़ था। तो एक वो काले इल्म करने वाली औरत को अपने घर में बुला के बैठाती थी। अच्छा, हाँ, वो रेगुलर की सूरत में उनको बुलाती थी, 1 घंटे बिठाती थी, वहाँ पढ़ाई करवाती थी। और एक वो कमरा, एक ख़ास कमरा है जिस कमरे की वजह से वो मामलात है। वो औरत जो है वो उस कमरे में जो है ना वो पढ़ाई करती थी। 24 घंटे में 1 घंटे पढ़ाई करती थी, और वो वहीं रहने लगी थी उसी घर में। और वल्लाह आलम लियाकताबाद में लोग रहते होंगे तो वो बताएंगे कि ये सच है या नहीं है, कि वहाँ जो स्टोरी है सुनी है, वो औरत एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो घर में पढ़ाई करने गई उस कमरे में, तो वो वापस नहीं आई है। वो जो काला इल्म करने वाली औरत थी, वो आज तक वापस नहीं आई है। इस बात को 25 साल हो गए। 25 साल से औरत बाहर नहीं निकली? नहीं, और वो जैसे गायब ही हो गई ना, बाहर निकलना तो छोड़ें, वो 25 साल हो गए जो आज तक वो औरत उस कमरे से बाहर नहीं आई। बाहर नहीं आई, बात ख़त्म यहाँ नहीं हो रही। उस 25 सालों के दरमियान 6 लोग उस घर से जा चुके।
और वो कैसे जाते हैं, या तो सोते रह जाते हैं, या उनके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है, मर जाते हैं। आज इस घर में सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चे हैं और एक माँ है, और वो 3 बच्चे भी एबनॉर्मल हो चुके हैं। अच्छा। बस उनकी वालदा सही है, वो संभाल रही है। वहाँ होता क्या है, अजीब व गरीब होता है। छत पे जाने को मना करा जाता है कि छत पे कोई ना जाए, क्योंकि उस पेड़ की टहनियाँ जो है उनके घर में है। अदलान भाई, बकौल वहाँ के लोगों ने या उन्होंने ये बताया कि पूरा कुंबा है वहाँ, और वहाँ जो लोग नज़र आते हैं ना, वो इस तरीके से नज़र आते हैं कि इतना सा मुंह है, इतनी लंबी गर्दन है, छोटे से धड़े। ये जो एबनॉर्मल हुए हैं ना, वो लोग सही थे। अच्छा। ये अचानक अचानक सारे एबनॉर्मल हुए, और आप उनसे मिलें, आप बोलेंगे कि सही है, लेकिन 1 घंटा बैठेंगे आप उनके साथ, उनकी हरकतें अजीबोगरीब होना शुरू हो जाती है। अभी हाल ही में, ये कोई 1-2 महीने पहले की बात है, गली में माइयों हो रही थी। रात को 3 बजे डैग चल रहा था, उनकी वालदा सो रही थी। उन्होंने खुद बताया कि मैं सो रही हूँ, एक डांस करता हुआ अजीबोगरीब चेहरा आया, इतना सा मुँह, लंबी गर्दन, बिल्कुल मुंह पे आके उसने चीख मारी, डांस करता हुआ वापस गया, और उस कमरे में कोई नहीं जा सकता, और उस घर का कोई इलाज भी नहीं कर सकता। जो आते या तो उल्टे पैर भागते हैं। समझ लें कि कोई माइकल लाल नहीं है जो उस घर का इलाज कर सके। ओह। पूरा पूरा ख़ानदान आ जाता है उसके ऊपर, कोई भी पीर आएगा, XYZ कोई भी आएगा। और ये मशहूर घर है मशहूर लाख्ताबाद घर में? है। आप B1 एरिया की तरफ जाएँ, किसी से ही पूछेंगे यार कौन सा घर है वो, जहाँ पेड़ है और शाखें लटक रही हैं उस पेड़ पे। भाई उस घर में लोगों ने, मोहल्लों वालों ने देखा है कि रात को 3 बजे 2 बजे, दिन में भी वहाँ वाक़यात होते हैं। उस पेड़ पे से लोग उल्टे लटके हुए होते हैं कभी कभार। मोहल्ले वाले परेशान हैं। उस गली में कोई जाता भी नहीं है ज़्यादा, बहुत बुरा हाल है उस गली का। ये वो वही घर है ना बेचारी, जिसकी छत पे भी कुछ चीजें नजर हाँ, आती हैं? नज़र आती हैं। बहुत पूरा सारे का पूरा मामले खानदान? बोलते हैं कि पता नहीं कितने हज़ार जिन्नात हैं, और वो हिंदू हैं सारे, अच्छा। मुस्लिम भी नहीं है, ओके। वो हिंदू हैं। कोई अगर मुसलमान कोई वहाँ पे तिलावत करेगा या कुछ करेगा, ऐसा हो जाता है उसके साथ कि शायद वो ज़िंदगी में तिलावत करना ही छोड़ देते। अस्तगफिरुल्लाह। भाई हमने नहीं सुना कि जो है ना इस तरीके से होता है। अच्छा, चले, बात तो चली रही है, वो अपनी जगह, लोग खुद ही बता देंगे उस घर का। मैं आपको एक वाक़या अपनी आंखों से देखा हुआ सुनाता हूँ। मैंने आपको बताया हुआ भी, इसमें ज़िक्र भी हुआ हुआ है ना उसका। भाई मेरी मुमानी है, मेरी बेगम की मुमानी, उनकी भांजी पे। भाई वो ऐसा है कि मैं भी मजाक ही समझता था। जब मेरी शादी हुई तो वो मुझे बताती थी मेरी बेगम कि जो ना इनकी भांजी है फुरखान, वो ऐसा है कि जो ना वो कभी छोटी हो जाती है, कभी लंबी हो जाती है, कभी मोटी हो जाती है, कभी बुढ़ी हो जाती है, कभी बच्चा बन जाती है। आपको यकीन होगा? नहीं होगा ना, मुझे भी नहीं हुआ था। मुझे यकीन कब आया? जब उनके घर में इंतकाल हुआ उनके बेटे का, और मैं उस नमाज जनाजा में गया था। वो लड़की की उम्र जो है मुश्किल से 23 से 24 साल है, और वो उस वक्त मौजूद जो हुई हुई थी वो कम से कम 70 साल की औरत लग रही थी। जो बुढ़े लोग होते हैं ना, जिसके चेहरा यूं हुआ लटका हुआ, चल भी वो बुड्ढों की तरह ही रही है। भाई उन लोगों ने उसका इलाज, अगर जैसे मैंने हमारे यहाँ जो है ना माशाल्लाह से मेरे घर में थोड़ा सा है, दीनी मामलात बहुत हैं, तो मैंने ऐसे ही बोला बेगम को, चल यार मैं दिखा देता हूँ उनकी भांजी को किसी को।
मेरी बेगम ने बोला गलती भी नहीं करना। बोला भाई क्यों नहीं करना? बोली ये आज से नहीं है, ये 22-23 सालों से इसके ऊपर जिन्नात है। जो इसका इलाज करवाने की कोशिश करता है या तो वो मर जाता है या तो वो पागल हो जाता है। और अदनान भाई, जो उसका भाई अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है, कम से कम साल 2 साल 3 साल हुए हैं, उसको उसने बद्दुआ दी थी। क्या? वो ऐसी कर रहा होगा, तफरीह, ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, छोटा था उससे। ये एक भाई और एक बहन थी। तो उसने ऐसी, वो मस्तियाँ करते हैं ना, बहन को तंग करना, ये करना। तो उसने बोला कि तू अभी छत से नीचे कूद के मर जाएगा। लान भाई ये कहना था, 5 मिनट बाद ऊपर से नीचे कूद गया। कोई कुछ नहीं कर पाता। उसको उसकी माँ बाप जो है बेचारे, उसको पता नहीं कहाँ कहाँ लेके चले गए, किस किस को दिखा दिया, कोई इलाज ही नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या, ये पता चला उस लड़के के भाई साथ? वो जब भी मना करते हैं भाई कि जो है लड़कियों को जो है ना बहुत एहतियात करनी चाहिए। उसने बाल खोली हुई थी, वो मेरे ख्याल से 7 या 6 साल की बच्ची थी। वो बाल खोल के मगरिब के टाइम पे किसी गंदी जगह से उसने गुज़र हो गया था उसका। तो उसके ऊपर जब से है भाई, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, देख के परेशान हो गया था। मैं समझा मजाक करते लोग, मजाक नहीं है भाई, ये चीज़ें हैं। जिन्नात अब वो बोलते हैं, हयात है? ये है, आप कभी भी चलें देखने। नई कराची में रहती हैं, जब मूड हो जब चले, कभी भी मूड हो। ये बात मैंने अपने दोस्तों से भी करी थी। मतलब यार चल हो क्या है, बोल रहा, उनकी मुमानी बेचारी, वो लोग नहीं जाते, उनके घर में कोई जाता भी नहीं है। वो क्यों नहीं जाता कि अब मेरी मुमानी की बच्चियाँ हैं ना, छोटी छोटी हैं, जैसे 14-15 साल की, बोलते कि ऐसा ना खुदा ना खास्ता कोई बद्दुआ दे दे या कुछ दे दे, तो उनके घर में अब कोई जाता भी नहीं है। वो बेचारी ना किसी से मिलती है, ना वो कहीं जाती हैं, ना इनके बहन भाई किसी से मिलते हैं, जैसे उनको मिलते ही नहीं उनसे। कभी शादी में कहीं मुलाकात हो जाती है तो हो जाती है, वैसे नहीं जाते उनके घर में, डर के मारे कि कोई बद्दुआ ना दे दे या कुछ ऐसा ना हो जाए। अच्छा, सही बात है। इस सोचिए, कस्म की चीज़ें होती हैं। और जब वही वाली बात है, अगर अभी तक इलाज नहीं करवाया तो ये भी होता है कि कुछ लोगों के दिलों में को खौफ भी बैठ जाता है कि नहीं यार, करवाने जाएंगे तो उल्टा हमारे ऊपर ही ना आ जाए, तो जैसे उसको ऐसे एज इज रहने दो। भाई हुआ है ना, जो गया है वो उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। या तो उनके साथ लग के आ गई वो चीज़ें, या पता चला वो एक्सपायर हो गए, पता चला वो पागल हो गए। भाई बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग गए वहाँ पे उनके घर में अच्छा। इलाज करने के लिए। नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ उन लोगों को। उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े थे कि अब नहीं जाएंगे इनके घर में, वहाँ कोई असर नहीं होता किसी चीज़ का। और वो पागल हो जाती है। आप अगर इलाज करने जाएंगे तो वो पहले तो सबसे पहले अपनी माँ को मारती है ओए, कि इसको बुलाया किसने। और अगर मैंने बुलाया है, जैसे मैं अटैच हूँ कहीं ना कहीं, तो मेरे साथ ऐसा होगा कि मेरे रात में जो ना अजीब व गरीब चीज़ें आएंगी, वो मुझे तंग करेंगी कि तुमने क्यों भेजा किसी को। मैं नहीं होना चाहती सही। अच्छा, माँ बाप बेचारे ज़्यादा करवाते यूँ नहीं कि वो बोलते हैं कि उनके ख्वाब में ये आता है कि फिर हम ले जाएंगे इसको, अगर तुम इसका इलाज कराओगी तो हम इसको ले जाएंगे। इस डर में अब वो इलाज भी नहीं करवाते किसी से, क्योंकि बेटा चला गया भाई। एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटा चला गया, वो है, बेटी है जो भी है, जैसी भी है। बहुत बुरा हाल है। अच्छा भाई, माली हालात उनके बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ है घर में, तो वो किसी चीज़ की जद्दी कमी बश्ती नहीं। अमीर है या? नहीं नहीं, इसी की वजह से पैसा बहुत है। कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है उनके घर में। और हम पूछते हैं कि आप, और वो काम को इतना ख़ास नहीं करते थे। अलमारी के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, कभी किचन में पैसे रखे हुए हैं, इस तरीके से सोना रखा हुआ है घर में, खुद ब खुद आया था। माली हालात उनके अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं कि एक अमीर भी क्या होगा, जो ख्वाहिश होती है उनकी पूरी हो जाती है।
रोना नहीं है किसी चीज़ का। अच्छा, आपके इलाके की मस्जिद में भी कुछ ऐसा वाक़यात थे, वो भी आप जिक्र कर रहे थे एक टाइम पे, वो क्या सीन था? भाई हमारी गौसिया मस्जिद, मैं गोलीमार में रहता हूँ, तो गौसिया मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है। बोलते हैं कि जो ना ये गोलीमार जब समझ ले आबाद हुआ था तो ये जब की मस्जिद है। सही। और वहाँ पे माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े नाम उस मस्जिद में आके जा चुके, जैसे मौज़न के तौर में या मौलवी के तौर में। आज भी उस मस्जिद में एक अच्छे हैं जो जुम्मे की नमाज़ पढ़ाते हैं। अच्छा, वो पेड़ जो है वो ऐसा है कि उस दुकानें खोलनी थी उन लोगों को, सही। मस्जिद वालों को दुकानें खोलनी थी, वो पेड़ कट नहीं रहा था। अब क्यों नहीं कट रहा, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। अच्छा, मैं इवेंट करता हूँ रात को। रात को आप 3 बजे आके घर में सो जाते हैं, भाई यकीन नहीं करेंगे, बच्चों के खेलने की आवाज़ें, क्रिकेट की। मैं अपनी अम्मी से बोलता था जब मेरी वालदा हयात थी, बोला अम्मी कौन है 4 बजे, कौन क्रिकेट खेल रहा है, आउट है। बोला भाई पागल वागल है, सोने दे, आउट है, छक्का हो गया। अच्छा, मेरी आदत है, मैं उठ के फ़ौरन झाँकता था, सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं है। मेरी वालदा मना करती थी कि अचानक नहीं जाया करो। मैं तो अम्मी क्या चीज़ है ऐसी, बोली कुछ भी नहीं है बेटा, बच्चे होते हैं खेल के चले जाते हैं। मैं भाई कौन से बच्चे हैं कि मैं झाँकूं और गायब। अम्मी बोलती हैं अचानक नहीं जाया करो। अच्छा, रात को हमारी तरफ एक कॉर्नर पे दूध की दुकान खुली थी। अच्छा, वो भाई जिन्नात के बच्चे थे। हाँ, क्योंकि अक्सर वो बेशतर रात को आते हैं, वो लोग खेलने जाते हैं, खेलते हैं वो लोग। अच्छा, वो बच्चे गायब कैसे हुए? कॉर्नर पे दूध की दुकान थी, मैं जब वहाँ गया तो दूध वाला मुझसे बोल रहा है भाई फुरखान भाई तुम्हारे गली में जो है ना कौन खेलता है? जब मेरी वालदा मुझे बता चुकी थी कि जिन्नात के बच्चे खेलते हैं, नहीं करा करो, नहीं झाँका करो, क्योंकि कभी भी उल्ट अजीबोगरीब हो जाता है। दूध वाला मुझसे बोलता है रात को 4 बजे दूध लेने गया, बोलता है फुरखान भाई कौन है तुम्हारी गली में बच्चे खेलते हैं? मैं नहीं कोई नहीं। भाई बोल रहा है भाई चीखने की आवाज़ें आती हैं वहाँ से कि आउट हो गया, छक्का मार दिया, बॉल पकड़, ये पकड़। अजान भाई, जब जिन्नातों का ऐसा हिसाब है कि अगर आप इनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता चल जाता है ना, वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। और वही हुआ, मुश्किल से 20 दिन 25 दिन बाद वो आवाज़ें आना ख़त्म हो गई। वो आवाज़ें आना ख़त्म हुई और वो चली गई पेड़ पे। वो पेड़ अजलान भाई बड़े बड़ों ने आके काटने की कोशिश करी, नहीं कट के दिया। अजलान भाई बड़ी बड़ी मशीनें जो है ना पेड़ काटती हैं, नॉर्मल होता है ना, आरियाँ चलती थी, आरियाँ टूट जाती थी। जो हमारी गलियों में जो जिन्नात थे वो चले गए पेड़ पे। और आज वो पेड़ है? नहीं अजलान भाई, हाल ही में आज से 6 साल पहले वो पेड़ काट दिया गया है और उसकी प्रॉपर इजाज़त लेके काटा गया है, और वो जड़ से नहीं काटा गया है। क्या? हाँ, वो जड़ से इस तरह से नहीं काटा गया, सिर्फ उसकी तह वो इतना है, अभी भी इतना है, उसको जड़ से नहीं काटा गया। इस चीज़ की परमिशन में काटा गया क्योंकि वो जिन्नात पेड़ के ऊपर नहीं थे, उसके बुनियाद में थे, उसके बच्चे वो रहते थे। और भाई वो गली में आज भी हम लोग जाते हैं, आवाज़ें आती हैं। आज भी आप 4 बजे वहाँ से जाएंगे, आवाज़ें आती हैं। वो बड़ी मुश्किलों से काटा गया वो पेड़। हमारे शाह साहब हैं, उन्होंने कोई परमिशन का चक्कर हुआ, पता नहीं कुछ सिलसिला हुआ, ये लोग गोश्त खाते हैं। गोश्त खाते हैं? कितने बकरों की बलि दी गई थी, बलि कहूँगा क्या कहूँगा, मुझे तो समझ में नहीं आती क्या ऐसा होता है नहीं होता, लेकिन खैर हमारे सामने वहाँ पे कम से कम 30 से 40 बकरे काटे गए थे, जब जाके वो पेड़ काटा गया। इतनी आसानी से नहीं कटा। और इलाका कौन सा एग्जैक्टली? गोलीमार? फूल वाली गली गौसिया मस्जिद बहुत मशहूर है वहाँ पे अब, लेकिन अब आवाज़ें नहीं आती क्योंकि वहाँ पे बड़े किस्से हैं। वो पुराना एरिया था, फिर वो किसी ज़माने में वहाँ पे शायद आपके बुज़ुर्ग या मेरी तो वालदा ही सुनाती थी कि वहाँ सैनिटरी मार्केट हुआ करती थी, उससे पहले वहाँ आग लगी थी।
में से टोटल का कोई पेट्रोल क्या कहते हैं उसको, वो फटा था, पूरा गोली मार उसमें लपेटे में आ गया था। तो उसके बाद से बहुत सारे मामला वहाँ होते थे। हिस्ट्री में है ये कि पहले ये फूल वाली गली थी, फिर सैनिटरी वाली हो गई, उससे पहले वो उस पूरा रोड जला था। पठान ने अगर वो उस सिलेंडर को खोलता नहीं ना तो पूरा गोली मार के आधे से ज़्यादा पूरा एरिया जल जाता। ये काफ़ी टाइम की बात है, कम से कम 30-40 साल पहले, 50 साल पहले की बात है। वो उसके बाद से वहाँ पे बहुत सारे मामला होते हैं। वहाँ लोगों को सरकटा इंसान भी दिखा, वहाँ लोगों को चल पैरी भी दिखी है, क्योंकि भाई बहुत सारी जानें गई थी उस दौरान जब वो आग लगी थी। क्योंकि मेरा घर इतना दूर है कि उस रोड से समझ लें कि थाना और इतना दूर। लेकिन मेरी वालदा बताती हैं कि वो जो आग लगी थी ना, वो तपिश हमारे घर तक थी। अच्छा। इतनी ख़तरनाक आग लगी थी। वो पेट्रोल पंप का जो ट्रक होता वो फट गया था। वो पठान ने अपनी जान दे के वो खोल दिया था, वरना पूरा गोली मार तबाह हो जाता। ये आप किसी से ही पूछेंगे तो पता है सबको कि ख़तरनाक आग लगी थी। और जब से शायद भी सैनिटरी मार्केट बहुत उरूज पे चली गई। तो बोलते हैं जब तक जलेगा नहीं तो फिर आबाद नहीं होता, तो वही वाला चक्कर हुआ है। ओए भाई, अगर कोई गोली मार का रिहायशी है तो प्लीज़ इस बात की भी तस्दीक करना कि जो ये बता रहे हैं जिस गली का और जो आग वाला किस्सा है, बताइएगा कि वहाँ पे ऐसा हुआ था कि नहीं। एंड चीज़ें तो होती हैं फुरकान में, अब तो आपको यकीन आ गया होगा। जितना हम दर हकीकत बसेरा करने जाते थे पहले तो मैं तो खुले में बोलता कि फेक करना था ये, लेकिन जब असल में होना शुरू हुआ तो हमें मज़ा भी आता था। भाई मेरी वालदा माशाल्लाह से बड़ी अच्छी औरत थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। हमारे घर में जो ना अच्छी चीज़ है शुरू से। अच्छा। आपने ऐसा सुना है कि नमाज के लिए आपका कोई अंगूठा हिलाता है? ऐसा भी है। अगर आपके घर में अच्छे हैं तो और आप नमाज का बोल के सोएंगे तो आपको फजर की अजान के टाइम पे अंगूठा हिलाया जाता है बाकायदा। और हमारे साथ ऐसा होता था, छोटे थे, बाकायदा अंगूठा हिलाया जाता। फुरकान भाई, वो कौन सा कब्रिस्तान था जहाँ पर हमें वो एक चील ऐसे हमें सर झुकाते हुए दिखी थी? वो पापोश नहीं था? पापोश भाई, ताजी बाबा। वो मुसलसल चील डाउन होके बैठी हुई थी। और वहाँ मैं परफ्यूम लगा कर जो परफ्यूम लगा के घूम रहा था। और वो किस्सा सुनाया जरा। हमारी इतनी जान निकल रही थी कि क्योंकि आप तो इधर थे, जहाँ मैं खड़ा होता चील इधर थी। अब मुझे डर ये लग रहा था कि ये चील कब अटैक कर जाए। वैसे चील ऐसी होती नहीं है, और वो कोई बच्चा नहीं था चील का, वो फुल्ली ग्रोन एक पूरी थी, पूरी काइट थी। लेकिन वो समझ में नहीं आया कि वो चील इस तरीके से बैठी हुई थी कि पता नहीं किसी को सजदा कर रही है बस। और आंखें भी खुली हुई थी। खुली हुई थी, सो भी नहीं रही थी, बैठी हुई थी। भाई कब्रिस्तान तो ये तो अजलान भाई का शौक था, पता नहीं क्यों था। नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाँ खास तौर पर रात में नहीं जाना चाहिए। और हम लोग जब ताजी बाबा का, अच्छा नाम नया ताजी बाबा का कब्रिस्तान, अब मुझे नहीं पता। और वो कब्रिस्तान भी ऐसे शुरू हो रहा था कि एक घर बने हुए, ये घर और घर के बिल्कुल पतली गली चल रही है और ठक्कर कब्रिस्तान है। ये कौन सा कितना बड़ा कब्रिस्तान था? बहुत बड़ा कब्रिस्तान। या तो हम शायद पीछे वाले दरवाजे से गए हो सकता है, लेकिन भाई वहाँ 2-3 और भी गेट थे। शायद हम बैक साइड से गए थे। बिल्कुल पतली गलियाँ, घर चल रहे, घर आती जो है ना कब्रें शुरू हो गई। अच्छा नहीं, वहाँ पे तो लोग भी बोलते हैं कि वहाँ के भाई है ऐसी चीज़ें। ओ भाई कब्रिस्तानों में तो है ना, लोग काला इल्म करने के लिए जाते हैं। अरे उसका वो किस्सा सुना है फुरकान भाई, जो हम सखी हसन कब्रिस्तान पे गए थे और पैकअप हमने कर दिया था, फिर आप लोग क्या नज़र आया था वो ज़रा बताएं। भाई पापोश का था, सखी हसन का था। सखी हसन पे तो हमारे कुछ और हुआ, पापोश का था। वो जो चीज़ गई है, मैं नहीं भाई, वो हाँ सखी हसन का वो ऐसा हिस्सा था कि हमने एंडिंग करी। हाँ। मैं और ये बात कर भाई, इतनी सी चीज़ ऐसे सामने से गई, मैंने बात को देखा, बात कुछ गया है क्या? और ये बात इतना बड़ा फट्टू मुझे जवाब देने के बजाय भाग रहा है। ओए मैंने बोला ये बात रुक। भाई अजीब सा हो गया, क्योंकि आप उस जगह से हटे थे। मैं हटा था, आपने एंडिंग करी,
मैं वो हुआ था, ये पैकअप मैंने किया, हमने और कैमरे रिकॉर्ड बंद किए और मैं निकला हूँ। अच्छा वो हुआ ये था, इतनी सी चीज झांक रही थी, झांक रही थी। हाँ, वो क्यों करके झांक रही थी। आप लोगों ने प्रॉपर देखा, देखा बाद में तो प्रॉपर देखा है, बाद नहीं, मैंने भी देखा है बात को। बाद और मेरी शक्ल यूं थी, मैंने बोला कुछ चीज झांक, बोला हाँ, और जूम, और फिर हमने दोबारा कैमरा ऑन भी किया था, लेकिन वो चीज़ फिर हुआ था, ये लोग मेरे पास आए और इन्होंने बताया कि अजलान भाई वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा ये चीज़ हुई है। और मैंने इबाद से कैमरा देना, इबाद ने मुझे कैमरा दिया और स्पीड से मैं भागा उसी जगह पे जहाँ पे वो एक चीज़ मौजूद थी, मैं वहीं भागा था। दिमाग में आ रही है। एक और ऐसी जगह भी थी जहाँ पर मैं ऐसे स्पीड में दौड़ लगाई थी, जब कोई चीज़, मेरे ख्याल यही जगह थी, वो यही जगह थी जो आप भागते हुए गए थे, अलार्म लगा हुआ था वहाँ पे, भागते हुए गए थे कि जो भी चीज़ें पकड़ूंगा। हरकतें देखो मेरी यार, जो भी चीज़ें पकड़ूंगा। भाई अजलान भाई वो काम करते थे जो हम बोलते थे अजलान भाई बस अब नहीं निकलने ही करते हैं। ये बोलते रुको देख के जाएंगे। अच्छा वो भाई सामने नहीं आई। अच्छा है साहब, नहीं यकीन करें, बताऊँ जब बहुत सारी चीज़ें हुई है ना, अब तौबा होती है। अब तौबा होती है ना यार। अभी पता है क्या, अच्छा अजलान भाई पहले ना मैं आपके पॉडकास्ट में बैठता था ना, लोग स्टोरियाँ सुनाते थे ना, मैं बोलता था फिर चले छोड़ रहा है। यकीन करें अमूमन ऐसे ही होता था, लेकिन अब जब बैठता हूँ ना कैमरे के पीछे तो सुनता हूँ। क्यों? गुजरती है तो पता चलता है कि पहले लोग ना टिकटॉक देख रहे होते थे, क्या मोबाइलों में। हाँ सही बात है। अब नहीं बैठता मैं मोबाइल लेके, अब सुन रहे होते सारे। जहाँ मज़ा आता है उसको सुनता हूँ कि यार यही चीज़ें देख ली भाई, तौबा करो अब नहीं करना। और वो बच्चे जो इन चीज़ों से इंस्पायर होके जो कंटेंट जिन्होंने शुरू किया हुआ है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बताऊँ किसी का कुछ नहीं जाता, मेरा भी कुछ नहीं गया, मेरे बच्चे परेशान हुए, घर वालों पर आती है, परेशान हुई, वो लोग परेशान हुए। मैं क्या था, मैं तो ऑफिस आता था, जाता भी था, परेशान मेरे पीछे मेरे घर वाले हो रहे थे। मैं तो अपनी जैसे तैसे गुजार रहा था, क्राइसिस में उनको ज़्यादा रहना पड़ रहा था। मेरा हाल तो यार बहुत बुरा हो गया था, यकीन करें बहुत बुरा हो गया था। कभी दुश्मन को भी ना देखा ऐसा। अल्लाह खैर वाला मामला फरमाए। ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की पॉडकास्ट कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं, क्योंकि फुरकान भाई के पास बहुत सारी किस्से कहानी है, तो अगर तो आप चाहते हैं कि फुरकान भाई वापस आके कहानियाँ सुनाएं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना फुरकान भाई के लिए। फुरकान भाई को दोबारा बुलाओ और इनके पास जो बाकी जो कहानियाँ हैं वो भी सुनाएं। सो यस, ये थी आज की पॉडकास्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।